के मुँह बिशाहों से जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। महंगाई के ख़िलाफ़ कर्नाटक कांग्रेस का मुज़ाहरा, कई लीडरान बैलगाड़ी में पहुँचे असेंबली। उत्तराखंड में 14 सितंबर से 21 सितंबर तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के साथ दरिंदगी जारी, इटावा में 2 बहनों से इज्तिमाई अस्मत दरी, 3 हुए गिरफ्तार। श्रीनगर में एक सीआरपीएफ बैंकर के पास निफ दर्जन ग्रेनेड बरामद। हमारे दबाव में घबरा कर बीजेपी ने वज़ीर आला तब्दील किया, हार्दिक पटेल का बयान। आलमी मंडियों में कमी के बावजूद तेल की कीमतों में इजाफा, अनाज महंगा, दालों में उतार चढ़ाव। मध्य प्रदेश फॉरेंसिक टीम के फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट ने खुदकुशी कर ली। ग्रोसरी स्टोर गोदाम जलकर खाक, तिजोरी में रख के 8 में से 6 लाख रुपए सलामत। होटल में बॉयफ्रेंड के साथ थी 15 साल की लड़की, फिर हुआ कुछ ऐसा, सभी के उड़ गए होश। पाकिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी तालिबान हुकूमत के हक़ में। इसराइली तैयारों का हमास के ठिकानों पर हमला। इसराइल ने गज़ा से दागे गए एक और रॉकेट को मार गिराया, IDF का बयान। शिमाली कोरिया की अस्करी सरगर्मियाँ आलमी बिरादरी के लिए ख़तरा, अमरीका का बयान। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। आइए पहली ख़बर पर नज़र करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अहम लीडरान ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर और रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू सामानों की कीमतों में इजाफे को लेकर बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की नाकामी के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुजाहिरा किया है। पीर के रोज़ कई कांग्रेसी लीडरान बैलगाड़ी पर असम्बली के लिए निकल पड़े। कांग्रेस लीडरों की पॉलिसी कर्नाटक असम्बली इजलास के पहले ही दिन बरसर इख्तिदार बीजेपी को घेरने के लिए बनाई गई थी। मैसूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इख्तिदार में आने और बेलगावी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में पहली बार ज़बरदस्त जीत दर्ज करने के बाद बरसर इख्तिदार पार्टी नए वज़ीर आला बसवराज बम्बई की क़यादत में पुरजोश है। रियासत में कोविड मैनेजमेंट ने भी भगवा पार्टी के जज्बात को उरूज बख्शा है। नाज़रीन, उत्तराखंड में कोरोना केसेस पर कंट्रोल के लिए रियासती हुकूमत ने 14 सितंबर की सुबह 6 बजे से 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। अब इटावा में 2 बहनों के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जराइम पेशों ने न सिर्फ इज्तिमाई इस्मत दरी की बल्कि दोनों बहनों की बेरहमी से पिटाई भी की। पुलिस ने इस ताल्लुक से 3 मुलजिमिन को गिरफ्तार किया है। वाक़े के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में इतवार की शब एक लेडी थाने से लौट रही 2 बहनों को मुबैना तौर पर 3 लोगों ने अगवा किया। एक सुनसान जगह ले जाकर दोनों ने इज्तिमाई इस्मत दरी की। इस दौरान जराइम पेशों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। इतवार के वाक़े में शामिल तीनों मुलजिमिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों बहनों ने तीनों मुलजिमिन के खिलाफ इटावा ज़िले के सफ़ेद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर के बमना इलाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के एक बैंकर के पास कम से कम 6 ग्रेनेड बरामद किए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्ती पार्टी ने पीर की सुबह श्रीनगर के बमना इलाके में कायम CRPF के 28 बटालियन के एक बैंकर के नज़दीक कम से कम 6 ग्रेनेड बरामद किए। उन्हें भी बताया ग्रेनेडों में बरामद के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहारसे में ले लिया और इस इलाके में राहगीरों की नकल हमल को रोक दिया गया। इनका मजीद कहना था कि बम नाकारा बनाने वाली टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने बमों को बगैर कोई नुकसान पहुँचाए बरामद कर लिया। 5 साल वज़ीर आला बने रहने के बाद और जब असम्बली इंतखाबात में सिर्फ 1 साल की मुद्दत रह गई, वो उस वक्त विजय रूपाणी के इस्तीफ़ा ने सबको हैरान में डाल दिया है और ये भी वाज़ेह कर दिया कि बीजेपी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि विजय रूपाणी की क़यादत में गुजरात जीत नहीं सकते। बीजेपी ने उनकी जगह जिसको वज़ीर आला बनाया, इसके इंतखाब पर भी सबको हैरानी हुई है। बीजेपी ने विजय रूपाणी की जगह पटेल समाज के पहली मरतबा बने रुकन असम्बली भूपेंद्र पटेल को वज़ीर आला बनाया। मुबसरीन की राय यह है कि पटेल समाज को अपनी जानिब राग़िब करने की वजह से उन्हें वज़ीर आला बनाया गया।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से 1 साल पहले पटेल समाज की नाराज़गी को देखते हुए पटेल समाज की आनंदीबेन पटेल को वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया गया था। यानी पटेल समाज की नाराज़गी की वजह से पहले पटेल वज़ीर आला हटाया गया और अब फिर बनाया गया, ये वजह समझ नहीं आती। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंडियों में गिरावट के बावजूद गुज़िश्ता हफ़्ते मकामी सतह पर त्योहारों की मांग से दिल्ली होलसेल कमोडिटी मार्केट में खुर्दनी तेल में 733 रुपये फ़ी क्विंटल तक उछाल आ गया है और अनाज भी महंगा हो गया है, जबकि दालों की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है। तेल तलहन आलमी सतह पर मलेशिया में बरसा, मलाइशिया डेरोटियो एक्सचेंज में पाम ऑयल अक्टूबर के ज़ेर जायज़ा हफ्तों के दौरान 22 रिंगिट कम होकर 4,411 रिंगिट फ़ी टन रह गया है। वहीं दिसंबर का अमरीकी सोया ऑयल 2.99 सेंट की कमी के साथ हफ्ते के अख्तिताम पर 56.02 सेंट फ़ी पाउंड रहा। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश की ज़िला बड़वानी में फॉरेंसिक टीम के फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट ने मुबैना तौर पर ख़ानदानी और सेहत वजूहात के सबब खुदकुशी कर ली है। बड़वाना की पुलिस अफसर दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि 36 बरस के फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र बर्डे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि वीरेंद्र बर्डे ने कल DRP लाइन वाक़े अपनी रिहाइशगाह में कमरा बंद करके फांसी लगा ली थी। इनकी डिप्टी रेंजर बीवी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें बड़वानी के निजी अस्पताल पहुँचाया था, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। नाज़रीन, महाराष्ट्र में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक ग्रॉसरी स्टोर गोदाम आग में जल रहा था। इस आग में स्टोर की तिजोरी भी जल रही थी, जिसमें 8 लाख रुपए कैश रखे गए थे। जब फायर ब्रिगेड के अमले ने इसे बाहर निकाला तो उसमें 6 लाख की नकदी बहिफाजत मिली। इतवार की रात 11:30 बजे महाराष्ट्र के पुणे के बोधन बोर्दक इलाके में वाक़ ग्रॉसरी स्टोर गोदाम में यह आग लगी हुई थी और यह मामला पेश आया था। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में एक 15 साल नाबालिग लड़की की होटल हाईलाइट की 3री मंजिल से गिरने की वजह से मौत हो चुकी है। लड़की 11वीं जमात की तालिबा है और इस माह की 4 तारीख को बॉयफ्रेंड मेलवंग जॉर्ज के साथ फरार हो गई थी। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी सामने आया। पुलिस को होटल के कमरे से काबिल एतराज़ अशिया मिली। पुलिस ने इस मामले में होटल के मालिक, बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जाँच भी कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान की निस्फ आबादी से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के हक़ में है। तहक़ीक़ी तंजीम गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन से मुतालिक गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे में इस बात का इंकिशाफ हुआ है। सर्वे के तहत 2400 से ज़्यादा लोगों की इस सिलसिले में राय ली गई और उनसे पूछा गया कि क्या आप अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तश्कील से खुश हैं। नतीजे के मुताबिक तालिबान हुकूमत के सिलसिले में 55% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो खुश हैं और 25% लोगों ने नाखुशी का इजहार किया, जबकि 20% ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। नाज़रीन, इसराइल के जंगी तैयारों ने इतवार की सुबह गज़ा पट्टी में हमास की मुसल्लह शाख से मुतल्लिका फ़ौजी चौकियों और दीगर इमारतों पर हमला किया है। सिक्योरिटी ज़राए ने इत्तला दी है। ज़राए ने कहा कि रॉकेट हमलों के जवाब में मुसलसल दूसरे दिन इसराइली जंगी तैयारों ने वस्ती और जुनूबी गज़ा पट्टी में मिसाइल दाग कर फ़ौजी चौकियों और इमारतों को निशाना बनाया था। नाज़रीन, इसराइली फ़ौज ने 12 घंटे से भी कम वक्त में गज़ा पट्टी से किए गए दूसरे रॉकेट हमले को भी नाकाम बनाने का दावा किया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने पीर के अलग सुबह ट्विटर पर कहा कि गजा से आज रात दूसरी बार इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे। आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को मार गिराया और शहरियों को महफूज बनाया। नाज़रीन गिरामी में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसराइल इस तरह की बहानेबाजी करके गजा पट्टी में मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाता रहता है और हवाला हमास का देता है। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि उसे शिमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बे के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है और वो इस तरह की सरगर्मियों को आलमी बरादरी के लिए ख़तरा समझता है। शिमाली कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA ने पीर के सुबह बताया कि शिमाली कोरिया ने हफ्ते के आखिर में तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखने वाले एक नई तरह की क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा किया है। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने कहा कि हम DPR के क्रूज़ मिसाइल लॉन्च होने की रिपोर्ट से आगाह हैं। हम सूरत हाल पर नज़र रखेंगे और अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पेंटागन ने शिमाली कोरिया के अस्करी सरगर्मियों को अपने पड़ोसियों और आलमी बिरादरी के लिए खतरे को बढ़ाने वाला बताया है और अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान की हिफाजत के लिए पुरआज़्म है।
नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी